परमेश्वर के लोगों में वाचाओं और प्रतिज्ञाओं का बहुत महत्व होना चाहिए। जब दाऊद गोलियत से लड़ने जाता है तो वो किस ताकत पे लड़ने गया? इसीलिए क्योंकि वो एक आराधक या आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था? नो, उसने लड़ाई एक शब्द को लेकर की कि क्या यह खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे लड़ेगा। क्यों उसने ऐसा कहा, ये खतना रहित? क्योंकि दाऊद जानता था अब्राहम के खानदान में जब लड़के पैदा होते हैं तो उनका खतना होता है और उसके साथ ही वो वाचाओं के बागी हो जाते। और दाऊद जानता था कि खतना रहित हम, खतना वाले हम हैं। इट मींस हम वो लोग हैं जिनके साथ प्रभु की वाचा है, और ये बंदा वाचाओं वालों के साथ कैसे लड़ सकता है? यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बात समझनी है कि आप वाचा और प्रतिज्ञा दोनों के डिफरेंसेस समझें। वाचा मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपसे एग्रीमेंट किया है यीशु के लहू से। बाइबल बताती है वो उत्तम वाचा का जामिन ठहरा है। वो बीच में है हमारे, जैसे मूसा और खुदा, इज़राइल और खुदा के बीच में मूसा था, वैसे हमारे और बीच में जीसस है, उसके और हम पिता के और हमारे बीच। ये तो वाचाएं हैं, लेकिन आप जानते हो प्रतिज्ञाओं का कितना महत्व है। आप जो करते हो प्रभु से, प्रोमिसेस ऑफ गॉड, प्रभु से प्रॉमिस करना। कितने लोगों ने दृष्टांत पढ़ा है बाइबल के अंदर कि एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। उसने एक को कहा दाख की बारी में चल काम करने के लिए। उसने कहा पिताजी मैं आता हूं, पर वो नहीं आया। लेकिन दूसरे ने कहा मैं नहीं आऊंगा, लेकिन पछता कर आया। मत्ती में ये दृष्टांत है। कुछ लोग कहते हैं वचन सुनने के बाद, प्रभु मैं करूंगा, लेकिन ऑनेस्टली वो नहीं करते। आप जानते हो परमेश्वर के साथ अगर आप कुछ कमिट करते हो तो क्या आप उसे पूरा करते हो? कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे पर करते नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पछताकर बाद में करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप परमेश्वर के साथ जो कुछ भी बात करते हो सोच समझ के करो। हल्के मत हो जाइए उसके नजरों में। आप याद रखिए इस चीज को हमेशा कि आप जो परमेश्वर को बोलते हैं ना, उस पर स्टिक रहिए। हालेलुया। अगर आपने कुछ वचन सुना, आपको ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली ये सही है, मुझे जरूरत थी इस वचन की, मुझे जरूरत थी आज विश्वास की, और आज मैं इस कलीसिया से फेथ लेके जा रहा हूं, मुझे एक्चुअली जरूरत थी इस करेक्शन की। मुझे लग रहा था कि शायद मैं सही था, लेकिन नो, ब्रदर के थ्रू आज थोड़ा मुझे करेक्शन मिला है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको न करूं। जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं या आप कन्फेस करते हैं, ब्रदर इस घर से बाहर निकलने के बाद उसे कीप करिए। आप हमेशा याद रखना इस चीज को। 1 जनवरी जब हम लोग मिलते हैं न्यू ईयर के दिन, हम लोग कैसी कैसी वाचाएं बांधते, प्रॉमिसेस करते हैं। ओ लॉर्ड आई विल डू दिस, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। विश्वास करो 7 जनवरी तक भी नहीं कर पाते। 7 जनवरी तक बंधे हुए रहते। डेट बदलने से लाइफ चेंज नहीं होता है ब्रदर। बोलो बाजू वाले को, डेट बदलने से कुछ नहीं होता है। ये तो प्रभु महान है बेचारा, उसने ये डिसाइड किया कि पृथ्वी सोलार को 1 ईयर में पूरा करे, एक चक्कर पूरा उसको काटे। परमेश्वर ने सीजन्स बनाई है। बोलो सीजन्स। हाँ, वो कभी कभी वो जानता है ह्यूमन माइंड कैसा है, इसी के थ्रू इनको नए नए चांसेस मिले। अभी बहुत लोग आप देखते रहेंगे बर्थडे के दिन केक काटते। कितने लोग काटते? कम ऑन, डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आत्मिक मत बनो। काटते हैं ना। अभी तो मैंने सुना है 6-6 महीने में कटता है, महीने में भी कटता है सुना है। वो नई नई शादी होती है, हर महीने काटते, फिर 5-5 साल गैप।
अभी आपका बर्थडे आता है तो आप क्या करते, केक काटते ना, ओ मैंने इतना पूरा किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली 1 साल कम हो गया। एक्चुअली हर दिन देखा जाए तो हम अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं, है ना। ब्रदर नेगेटिव मत बोलो, चालू हो गए रिलीजियस लोग मन ही मन। अरे सच है ना भैया, कोई अमर है क्या? सब जाएंगे एक दिन। यस बिल्कुल, लेकिन हमारा इतिहास, हमारा जो फ्यूचर है थोड़ा डिफरेंट है। वो मौत हमें नहीं खा पाएगी, है ना। यीशु खुद जिंदा हुआ, वो हमें भी करेगा। आमेन। मैं आपको एक ब्लेस्ड न्यूज देना चाहता हूं। जिस दिन आप मरेंगे आपका एंड नहीं होगा, वहां से आपके लिए कुछ न्यू आने वाला है। जीना मसीह, मरना लाभ है, पॉल कहता है। मेरी उर्दू में लिखा गया है, जीना मसीह मरना नफा है। बोलिए नफा। ऐसे करो बाजू देखो, अच्छे से समझेगा वो। ये लैंग्वेज बहुत इजीली समझ जाते हैं लोग। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सो आज के वर्ड को सुनने के बाद अगर हो सके तो प्रभु के घर में कुछ कमिटमेंट करो। आमीन। और न केवल करो पर उसको फुलफिल करो उसकी ग्रेस से। आमीन। स्टार्ट करें। हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स थी, लेकिन मैं टाइम पे ही पूरा करूंगा। और चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण, पुराने नियम की किताब है। बदर लगाइए 6 अध्याय उसका 23वां वचन। जिनको भी बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, अब यहां देखिए, नेक्स्ट टाइम लाइए। और हमको वहां से निकाल लाया कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमसे, हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको हमें सौंप दे। अब मैं इंग्लिश का है ना थोड़ा सा कम कर रहा हूं, सिर्फ 3 वर्ड्स पढ़ रहा हूं। He brought us out, might bring us in। कहिए आउट, कहिए इन। फिर से पढ़ता हूं। He brought us out to bring us in। हालेलुया। ओ आपको समझे? आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अच्छा सब सामने देखो, सब सामने देखिए। छोड़ दो अपना बाइबल अभी आराम से, यहां देखिए। आप जानते होंगे परमेश्वर पिता ने, हमारे महान खुदा बाप ने, जो था, जो है, जो आने वाला है, ओ मेरा दिल आज स्तुति से भरा हुआ है। बाइबल बताती है एक समय आया जब उसके लोग गुलामी में थे। कहिए गुलामी। कोई राजा था जो उनको एवरी सिंगल डे टॉर्चर करता था, परेशान करता था, उन्हें काम इस तरह से काम लेता था। मैं आपको ऊपर उठने का एक बहुत इजी चीज बताना चाहता हूं। अब हमेशा इस बात को याद रखना, गॉड विल ट्रीट यू, परमेश्वर आपसे वैसा ही चलेगा जैसा आप लोगों से चलते। आप इस बात को हमेशा याद रखना। भले के साथ वो अपने आप को भला, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। शो मी अ वर्ड जहां पर लिखा गया है कि बाइबल में दया मांगने से मिलती है। पढ़ के देखिए। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। आप चाहते हैं परमेश्वर आप पे दया करे, आप पे दया करो। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ बहुत प्यार करे, आप भी करो। परमेश्वर आपको वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा आप लोगों के साथ ट्रीट करेंगे। और अगर आप चतुर हैं तो बिलीव मी, बाइबल बताती है वो भी अपने आप को ट्विस्ट करेगा आपके लिए कि आप उसको समझ ही ना पाओ। हालेलुया। एक राजा था जो इज़राइल के लोगों को बहुत परेशान करता था, सताया करता था, लेकिन ये सब यूसुफ की एब्सेंस में हो रहा था। जब तक यूसुफ था तब तक लोग बचे हुए थे। अब यूसुफ मर गया, नया आदमी आया, अब नया सीनियर आया।
अभी इजराइल के लोगों को परेशान करने लगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके घर पे जो मेड आती है ना, उसको प्यार दो। आपके घर के नीचे जो वॉचमैन रहता है, उससे भी हम्बली बात करो। आपके घर में पोस्टमैन आते, काका आते हैं, उसको पानी पूछो। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको खाना खिलाओ, बट प्लीज बी काइंड विद अदर्स। समझो, कोई भी आदमी जो फ्रस्ट्रेट है और आपको फ्रस्ट्रेशन में बात करता है, विश्वास करो वो नहीं है वैसा, वो परेशान है, इसीलिए ऐसा है बेचारा। थोड़ा सा मर्सी रखो अपने आप। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा सा मर्सी रखो। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर कहां से बात करते थे? मर्सी सीट से, दया के सिंहासन के ऊपर बैठ के वो बात करते थे। गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया। प्रार्थना करो इन दिनों में कि प्रभु मैं ना अपना स्वीटनेस खो रहा हूं। मैं अपनी वो छोड़ा, वो मेरा जो स्वीट नेचर था ना प्रभु, वो मैं खो रहा हूं, बिकॉज लॉर्ड आई एम डिस्टर्ब। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग, इजराइल के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाइबल बताती है उसने एक व्यक्ति को कहा कि जा और तू उनको निकाल ले आ, और उसका नाम मूसा था। आप जानते हो मूसा का चुनाव क्यों हुआ? आप चाहते हो इस 2023 में खुदा आपका चुनाव करे, इस 2023 में परमेश्वर आपको यूज करे। एक चीज करो, आइए यहां देखिए, एक चीज करो। बोलो बाजू वाले को, एक काम करना है। और जानते हैं वो काम क्या है? हम्बल बनो। ब्रदर, दुनिया के किसी कोने में छुपो, उधर से ढूंढेगा वो तुमको। जस्ट बी हम्बल, बी हम्बल, नम्र बने। आप देखो वो कितना हम्बल था, कितना उसको कहा क्या, जा लोगों को निकाल के लिया। मुझे तो बोलना ही नहीं आता। अरे नहीं तू जा। अच्छा ठीक है जा रहा हूं। वो लोग पूछेंगे क्या नाम है आपका, तो क्या बोलूंगा? अरे तू जा तो सही। जा ही नहीं रहा है। कितना हम्बल है, लीडर नहीं बनना है उसको। आज देखो दुनिया कहां जा रही है। पदवी पाने के लिए मस्त एक को कुचलो, ऊपर खड़े हो जाओ उसके। अब देखो दुनिया क्या कर रही है। मेरे को पोजीशन चाहिए, अभी वो कोई और बैठा हुआ है। करना क्या है, इसको नीचे कैसे उतारे? सिंपल, उसका इमेज को डैमेज करो, लोगों को खरीदो उसके बारे में बोलने के लिए। बहुत कुछ होता है आजकल बाहर। क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रभु की अनुग्रह से कम है। बाहर जाके देखो, लोग परचेस करते हैं लोगों को। इसके खिलाफ बोल, इसको ऐसा बनवा दे कि इसको कोई भी देखे ना तो हमारी बातें याद है। इसे कहते हैं इमेज को डैमेज कर देना। लेकिन मूसा को देखो, वो कितना डिफरेंट है। आप जाओ, मैं नहीं आ सकता। यिर्मयाह भी ऐसा था, मैं तो लड़का हूं, मैं कैसे जाऊंगा। मत बोल मैं लड़का हूं, मां के पेट से ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। ओ परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आता है, आई अनॉइंट यू, मैंने तेरे को मम्मी के पेट से ही अनॉइंट किया है। कितना अमेजिंग है ना। इवन आप देखो, शाऊल भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, चुप गया था। उसका चुनाव होने वाला था, वो ऐसे बैठा हुआ था, वो ऐसे बैठा हुआ था। आप इतिहास देख लो, उन्हीं को लीडर बनाया गया जो कभी बनना ही। गिदोन को देखो। अगर आप हो तो एक काम करो, इधर गीला करो, इधर सूखा करो। अरे प्रभु को उसको समझाने के लिए पोछे मारने पड़े। इतना कुछ करना पड़ा। ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है ना नो ब्रदर मेरे को लीडर मत बनाओ, यू आर अ राइट लीडर। क्योंकि प्रभु को पता है इसके द्वारा ही महिमा मिली। नहीं तो वो वाला बोलेगा मैं बाइबल कॉलेज से होके आया था ना।
अरे मैं तो पास्टर का बेटा है, मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ है, इसीलिए प्रभु। नो नो सर, आप जानते हो प्रभु ने आपको यहां पर क्यों लाया है? आपको पता है मसीह में क्यों हो? कल मैं मुंबई में बता रहा था ये बात। आपको पता है आप प्रभु में क्यों हो? मेरे पीछे आप बोलो, अपने अपने लिए बोलो, बोलो क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे पापी व्यक्ति था। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। क्या लगता है आपको आपका चुनाव क्यों हुआ? अच्छे थे आप, खाना खिलाया था छोटी छोटी बेटियों को, हाँ न्याणी खा रहे हुए ना करे। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा करता था। एक ने कहा पता नहीं मेरे अगले जन्म के कौन से कर्म थे जो मैं मसीह में आ गई। मुझे एक बात बताओ दीदी, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगले जन्म में अगर आप जानवर थे तो आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि प्रभु ने आपको इंसान बनाया? और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो आपका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? बोलो, गिव मी योर आंसर। अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो मुक्ति क्यों नहीं मिली? वापस क्यों आए हो तंग करने? देखा होगा ना आपने, वो श्राद्ध के दिन बिल्ली आती है, सब बोलते नानी आई है। क्यों आई है वापस? इतना परेशान किया था क्या तुमको वापस मिलने आई है वो? सर याद रखिएगा, बाइबल बताती है एक ही जन्म है और उसके बाद न्याय नियुक्त है। इस मिथ में मत रहना कि बहुत जन्म है, आज कुत्ता कल बिल्ली फिर सांप। नो 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 सर, कुछ भी नहीं। कोई इधर मरने के बाद भटकता भी नहीं है, सब चले जाते हैं, कोई पेड़ पे नहीं बैठने वाला। किसी किसी को लगता है कोई मर गया तो वो भटक रहा है, उसकी आत्मा आ गई है। कुछ नहीं है, अटैचमेंट है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे ड्रीम से वो व्यक्ति आता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना ब्रदर वो मर गया था। नो सर, कुछ नहीं है ऐसा। प्रभु इतना सिस्टमेटिक है, आपको मैं क्या बताऊं। उल्लासनगर में 5 कैंप्स हैं, 5 कैंप्स में 5 पुलिस स्टेशन है। 1 नंबर वाला उधर ही अपना लिखवाता है, 2 नंबर वाला उधर लिखवाता है, 3 नंबर वाला अलग लिखवाता है, 5 वाला फर्स्ट में आता है क्या? इतना सिस्टमेटिक है परमेश्वर, और वो इतने अनसिस्टमेटिक काम करेगा कि आदमी मरने के बाद इधर उधर भटके दूसरों को परेशान करे। हालेलुया। वो बुद्धि का परमेश्वर है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आगे देखिए। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा उनको जा और निकाल के ले आ, द बाइबल सेज वो वहां पर जाता है और उन लोगों को वहां से बहुत सारे चमत्कारों को दिखा के वो वहां से उनको निकाल ले आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिस्र से वो निकले क्यों? खुदा ने उनको क्यों निकाला? यहां पर उसका पूरा जिक्र है कि वो क्यों निकले थे। बहुत लोग हैं जिन्होंने बाइबल को इतना तेजी से पढ़ा है या सुनते समय इतना ध्यान से नहीं सुना है कि बहुत सारी चीजें जो सामने सामने लिखी हैं मिस हो गई हैं। सी, यहां क्या लिखा है? निकाल लाया पहुंचाने के लिए। परमेश्वर, बाइबल बताती है, उन लोगों को निकाल ले आया ताकि वो उन्हें पहुंचाए। He bring us out, ताकि वो हमें अंदर ले जाए। पर मुझे बताइए कितने लोग अंदर गए? कोई भी नहीं गया, सब खत्म हो गए, रास्ते पे ही गुनाहों में बिजी हो गए। 5 तरह के पाप लिखे हैं इजराइल के लोगों ने जो किए कुरिन्थियों की कलीसिया में। पहला पाप लिखा है वो कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाना एक छोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। कुड़कुड़ाने का मतलब पता है क्या है? प्रभु जो उस जगह पे आपने मुझे रखा है ना, मुझे पसंद नहीं है। आप कुड़कुड़ा रहे हो। प्रभु को पता है वो आपकी सीजन बदलने वाला था, लेकिन नहीं, आपने कुड़कुड़ा दिया। अब रहो और समय। बहुत सारे जो लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को कंप्लेन करते हैं। अभी देखो गर्मी कितनी थी,
जब गर्मी थी, अल्लाह, ए, 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 अभी बारिश, अल्लाह बारिश। तुमको चाहिए क्या यार, मुझे समझाओ। गर्मी होती है, गर्मी को लेके कुड़कुड़ाना, बारिश होती है, बारिश को लेके कुड़कुड़ाना, फिर ठंडियां हो गई, बाप रे, हर चीज में कुड़कुड़ाना, हर चीज में। घर जाओगे, लिफ्ट बंद हो तो सेक्रेटरी मरता भी नहीं है। अरे सेक्रेटरी ने क्या किया? ये बिल्डिंग यतीम है, ये बिल्डिंग का कुछ नहीं होने वाला है। अरे तू भी तो मेंटेनेंस नहीं देता है, तू कौन सा मेंटेनेंस देता है? 4 बार लोग तेरे दरवाजे पे आते, जलील करते, फिल देते हो। हाँ, बेइज्जती होती, दोना दोना दोना। वो लोग, उनको भी पता चल गया है कि तुमसे कैसे निकालना है, इसलिए वो वही रास्ता अपनाते। मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर कुड़कुड़ाते। हेलो ब्रदर, आपको किधर से पता चलता है ये सब? मैं भी आपकी तरह ही हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, आप भविष्यवक्ता हो। मैंने कहा चुप कर, भविष्यवक्ता हूं। सूरज भाई, आपने जो कुछ प्रीच किया वो मेरे लिए था। कैसे पता चला? मैंने कहा माय सीक्रेट इज वेरी सिंपल। बोला क्या? मैंने कहा मुझे आपकी तरह सेम बॉडी है। कभी कभी लोग है ना सुपर स्पिरिचुअल बन जाते हैं जब उनको कोई बोले, आपके थ्रू प्रभु ने मुझसे बात की। ब्रदर, कभी भी आपको कोई कहे ना प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की, घमंड से बचना है ना। इमेजिन करो आपके सामने गधा खड़ा है, करो, बोलो गधा कैसा है? वाइट है, हमारी तरह दिख रहा है ना। गधा क्यों याद करूं? क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को गधे के द्वारा बात की। वो गधे का उपयोग कर सकता है, तुम कौन हो? धन्य समझो खुद को, गधे की जगह पे थोड़ी देर तुमको यूज कर रहा है। डोंट प्राइड। एक परमेश्वर के दास पे अगर कुछ कृपा करनी है ना, तो एक काम कर दिया करो, ट्रीट अस एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। हम लोग को ऊपर मत चढ़ो। ब्रदर ब्रदर, आप महान हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके जैसे पास्टर मैंने कभी नहीं देखा। चढ़ाओ और चढ़ाओ चढ़ाओ, फिर यीशु आएगा। जकाई बोलो बाजू वाले को, अननेसेसरी मत चढ़ाओ किसी को। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से निकाला, कहां जाने के लिए? कोई नहीं पहुंचा। पहला पाप उन्होंने क्या किया? लिखा है वो कुड़कुड़ाते थे। दूसरा, मूर्ति पूजा। यस, दिस इज द बाइबल सेज इन कोरिंथियंस। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर आप लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? दीदी मैं मानता हूं मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जवाब भी तो सुन लो, मैं क्यों नहीं करता हूं। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप खुदा को बनाओगे? आप प्रभु को बनाओगे? अब बेटा बाप को बनाएगा? दिस इज माय फाइनल आंसर। बाइबल कहती है वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और उसका मंदिर हम हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग इस वचन को कभी जानते हैं। ब्रदर फास्ट लगाइए, प्रेरितों के काम, यहां देखिए 17 अध्याय 24वां वचन। जब मैं प्रभु में नया नया आया था ना, तब से ये वचन मुझे नंबर के साथ याद है। मैंने इतनी बार इसको पढ़ा और प्रीच किया अपने लाइफ में। 17:24, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। व्हाट अ वर्ड! कभी पढ़ा है आपने ध्यान से? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप जो बनाते हो वो उसमें नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और आप उसका मंदिर है। ओ जीसस, आप उसका मंदिर हैं ब्रदर।
वो आपके अंदर रहता है। आप उसको चीकू, केला, नारियल नहीं दे सकते हैं। ये उसने सब आपके लिए बनाया है। नारियल तोड़ो, इडली के साथ चटनी बना के खाओ। आप उसका चीज उसको देते हो। हाँ, मेरे घर पे आते हो, मेरा नोटबुक लेके मेरे को बोलते हो ये आपके लिए गिफ्ट है। हाँ, नारियल तोड़ते हो और उसको बोलते हो प्रभु आपके लिए गिफ्ट। अरे वो तेरे लिए बनाया है मैंने। मम्मी को बोल इडली बना, नारियल तोड़ो, चटनी बनाओ, इडली के साथ खाओ, और तुम मेरे लिए बनाते हो। बड़ी बात है ये तो। 1 कुरिन्थियों 3:16 लगाइए, यहां देखिए। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा था आज। 1 कुरिन्थियों 3:16, फास्ट फास्ट फास्ट, यहां देखिए। वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, बोलो बाजू को, नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? आप प्रभु का मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इधर सिगरेट, शराब, टोबैको, इको पेस्ट मत रखो। फाइट करो खुद से। इसके अंदर पॉन मत डालो। तीसरा पाप, वे व्यभिचार करते थे, एडल्ट्री। चौथा पाप उनके बीच में लिखा है, बाइबल बताती है वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते सो भी गए। उन्होंने अपनी जर्नी को पिकनिक की तरह लिया था। बहुत सारे लोग जैसे आज संडे के दिन पिकनिक की तरह आते हैं, ओ चलो संडे है, चर्च होके आएंगे। बिलीव करो ब्रदर, ये पिकनिक का स्पॉट नहीं है, ये बैटल फील्ड है। यहां पर लड़ना सिखाया जाता है शैतान से। आप समझ पा रहे हैं? ये सारे गुनाह उनके बीच में थे, इसीलिए बाइबल बताती है कोई भी कनान नहीं आ पाया, रास्ते में ही ढेर हो गए। कभी कभी तो पता है परमेश्वर को इन्हें मारना पड़ा। लिखा है ना, उनके बीच में प्रभु ने तेज 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 जहर वाले सांप भेजे थे कैंप में कई बार प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ बहुत डिस्टर्ब था। कभी आपने सोचा है क्यों बाइबल का 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट रखा गया है? आप जानते हो मेरे हाथ में जो बाइबल है उसका इतना हिस्सा पुराना नियम है, सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर 3/4, आप देखो, इतना सा हिस्सा पुराने नियम में हो, सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा नया नियम है? क्यों परमेश्वर ने उनका इतिहास हमारे सामने रखा? हमें समझाने के लिए कि देखो, तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत समझो। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे सामने रोटी गिरते देखी, पानी चट्टान से निकलते देखा। दोपहर में मैं बादल के खंबे में इनको छांव में बचाता था, रात को अग्नि के खंबे के द्वारा मैं ठंडियों में इन्हें गर्मी देता था। मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वे खत्म हो गए। मैं उनको निकाल तो ले आया, पर मैं कभी उनको पहुंचा नहीं पाया। कितनी सैड स्टोरी है ना? तो ब्रदर, उधर जो लोग गए थे कौन से थे? सेकंड जनरेशन थी वो, फर्स्ट जनरेशन नहीं थी वो। जो लोग वहां से निकले और रास्ते में जो उनसे पैदा हुए वो लोग गए हैं। जो पहले वाली पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। यहूदा में लिखा है उसने एक कुल को खत्म कर दिया था। हालेलुया! आप समझ रहे हैं? He bring us out। ब्रदर वो लगाइए थीम वर्ड, वो हमें निकाल लाया ताकि ये परमेश्वर की मर्जी थी। इट वॉज द विल ऑफ गॉड कि ये लोग जो यहां से निकले हैं ना, ये वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी नहीं आ पाया। He brought us out to bring us in। वो निकाल लाया ताकि अंदर ले जाए। वैसे ही मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अब आइए सब सामने देखिए, बिलीव कीजिए, प्रीचिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, अब करूंगा मैं। ओके ब्रदर, अब सब यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, कोलोसियंस 1:13। आप भी खोल सकते हैं कुलैसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। बहुत लोगों ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, पर मैं चाहता हूं आप आज थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें।
उसी ने, अब ये उसी कौन है ये? चलो ठीक है, अब लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, अब सब सामने देखिए, ये उसी कौन है? परमेश्वर। खुदा हमें अंधकार से निकाल लाया ताकि हम पुत्र में पाए जाए। बाप तुम्हें निकाल लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। हालेलुया। कहिए पुत्र है। आपको पता है, कोई नहीं कहता है कि एक आत्मा है जिसका नाम है एंटी गॉड। देयर इज नो एंटी गॉड स्पिरिट इन द बाइबल। आपने पढ़ा? यस, कुछ लोग होते हैं जो एथियस्ट होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कि कभी आपने सुना है एंटी गॉड स्पिरिट, परमेश्वर विरोधी आत्मा? इस दुनिया में सब बिलीव करते हैं कि एक खुदा है। लोगों से अलग अलग नामों में भी कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं कि यीशु उसका बेटा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो यह मानता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह देह में आया, वही तो मसीह की आत्मा, विरोधी की आत्मा है। बहुत लोग कहते हैं यस खुदा है, हम जानते हैं, सारे रास्ते उसकी तरफ जाते हैं, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हम लोग ये नहीं मानते कि यीशु उसका पुत्र है, उसका बेटा है? अरे आपको मैं क्रिश्चियंस में ऐसे ग्रुप दिखा सकता हूं, मसीह लोगों के अंदर, जिनको बेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि बेटा ही सबको जोड़ता है ना। कुछ लोग उसको इतिहास से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बाइबल में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तब तक ये बिलीव करता रहूंगा कि यीशु खुदा का बेटा है। आई बिलीव ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो उसका पुत्र है। अब बड़े ध्यान से देखिए, उसी ने, इट मींस परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब कितने लोग इसको और इजीली समझना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा लिखा है यहां पर, बाप तुम्हें इसलिए छुड़ा लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। अब इसका मीनिंग क्या है? चलिए हम स्टार्ट करते। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। एक दिन आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया। आपको पता है ना, उससे पहले यीशु हमारे लिए अंग्रेजों का भगवान था, है ना? जिस दिन प्रॉब्लम आया वो हमारा हो गया। पहले हम लोग, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताओ, आप लोग इस मेंटालिटी में चलते थे यीशु गोरों का खुदा है? लंबा हाथ उठाओ, लंबा लंबा लंबा। ओके, सब बिलीव, वो 80% लोग बिलीव करते थे। कौन है वो? अंग्रेजों का भगवान, है ना? उसको बात करनी भी है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, है ना? उसके बाद जाना पड़ेगा, फादर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। वो समझता ही नहीं है ना? परमेश्वर के पास भी एक ट्रांसलेटर है, जैसे बता दो क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखो, अगर हम लोगों को बाइबल में ऐसा लिखा रहता कि वो सिर्फ इंग्लिश समझता है, हिंदी नहीं समझता, अगर तुम्हें जीसस से बात करनी है तो तुमको पहले अंग्रेजी सीख के आनी पड़ेगी। तो फिर पहले हम क्या करते हैं, हम चर्च में इधर साइड में जहां पर संडे स्कूल है उधर इंग्लिश क्लासेस खोलते। जाओ और पहले इंग्लिश सीखो ताकि तुम प्रार्थना कर सको। अगर यीशु सिर्फ अंग्रेजी समझता तो मतलब ये तो साफ है कि वो अंग्रेजों का खुदा है, 100% साफ। अच्छा, अगर यीशु कहता मुझसे गुजराती में बात करो, तो फिर गुजराती सीखनी पड़ती, मतलब वो गुजरातियों का खुदा है। अगर यीशु कहता नो, टॉक टू मी इन मराठी, मुझसे मराठी में बात कर, तो फिर हम लोग को मराठी क्लासेस लगाना पड़ता। हम जाते और ऐसे झूठ झूठ सीख के आते, प्रभु तुम्हें चांगला आहे, तुम्हें भरा आहे, तुम्हें शान खूब खूब शान आए, मला द्या, आप मेरा दुआ सुनो, मस्काबाजी पूरा हो गया, अभी धुनो। आप देखिए, अगर खुदा एक ही भाषा समझता है, मतलब वो एक ही भाषा का है। आज आप सिंधी में प्रेयर करते हो,
आप मराठी में करते हो, आप इंग्लिश में करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में करते हो, वो सुनता है। क्यों? क्योंकि वो सारी जातियों का खुदा है। वो सिंधियों का प्रभु है, वो मराठियों का प्रभु है। यस, वो हर जाति का खुदा है। मैं इंग्लिश इन दिनों में मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं, वो इतनी खूबसूरत है। मैंने एक वचन तो याद भी कर लिया, इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, मनुष्य देवाचे रूप आए। जेनेसिस 1:26 लिखा है ना, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। एक ट्रांसलेशन लिखा था, मनुष्य देवाचे रूप आए। एक जगह लिखा था हिंदी बाइबल के अंदर, दुष्ट आत्माओं का विश्वास होता है। मैं मराठी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भूतांचा विश्वास। हालेलुया। यस। अब देखो, सबसे पहले हम में से बहुत सारे जो लोग थे, हम समझते थे यीशु अंग्रेजों का भगवान है। विश्वास करो, बहुत सारे अंग्रेज भी उसको नहीं मानते। बिलीव मी, जानते ही नहीं है। आप किसी अब्रॉड में किसी के पास चले जाओ, आप उसको बोलो, डू यू नो जीसस? हु इज जीसस? आई डोंट नो। मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे, इज़राइल के लोग जो अंदर रहते हैं, कुछ लोग उसको नहीं जानते। डू यू नो जीसस? या वी नो ही वाज अ प्रॉफिट। हाँ, उल्लासनगर है मेरे चर्च में। इधर आ, तुझे पता चलेगा वो नबी नहीं है, वो उसका बेटा है। हालेलुया। मैंने YouTube पे एक दिन सर्च किया, मैंने कहा देखो यार इज़राइल के लोग क्या कहते हैं यीशु के लिए। तो एक अंकल थे, हर एक से इंटरव्यू ले रहे थे। तो रास्ते पे गोरी मिली, उसको बोलते हैं, डू यू नो जीसस? हाँ, अंग्रेजों को गोरा ही कहते। हाँ, गोरी दीदी मिली तो यू नो, उससे भैया हु इज जीसस? बोलती है आई डोंट नो, आई नो ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। कुछ भी। मेरा मन कर रहा था मैं कमेंट टाइप करूं, कम इन उल्लासनगर, कम टू आवर चर्च एंड नो अबाउट हिज। भाई वो कोई कारपेंटर नहीं था, उसने कारपेंटरी का काम किया था। वो सिर्फ मरियम का पुत्र नहीं है, ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और कितनी बड़ी बात है, जिनके लिए गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और देखो हमने उसे जान लिया। इसीलिए यशाया कहता है, जो जाति मेरी कहलाई भी नहीं जाती थी, मैं उन्हीं में पाया जाता हूं। आमेन। या ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हमारा चुनाव करने के लिए, हमें चुनने के लिए। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, पॉल कहता है उनका ठुकराया जाना तुम्हारा स्वीकार ना हुआ है। और ये बात याद रखना, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक को न छोड़ा तो वह जंगली को भी नहीं छोड़ेगा। और यह बात याद रख, जड़ तुझे नहीं, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। कभी प्राइड मत रखना कि उन लोगों ने रिजेक्ट किया, मैं स्वीकारा गया। नो सर, याद रखना, जो उनसे फिर सकता है वो तुमसे भी फिर सकता है। अब परमेश्वर, जब हम उसे नहीं जानते थे तो हम लोग क्या सोचते थे, वो अंग्रेजों का है। लेकिन एक दिन हम प्रॉब्लम में आए, भले ही टूटेपन में आए, और हमारे पास एक भाई आया, हमारे पास एक बहन आई, उससे कितना स्वीटली आपको बताया, सिस्टर मैं एक प्रेयर पे जाती हूं, आप भी आओ। पहले आपको डर लग रहा था, नहीं मैं नहीं आ सकती। होता है ना कभी कभी, दो पाँव में दो जगह पैर रखते हैं ना हम लोग, डर लगता है ना कि ये बोट ज्यादा ना चली जाए आगे। नहीं मैं नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उस बेचारे ने, अरे मैं आपको सच कहता हूं, जिसने आपको सुसमाचार बताया ना, उसके लिए प्रेयर किया करो। है ना, कितना डेयरिंग का काम किया ना उसने आपको बता के। गॉस्पेल प्रीच करते करते लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों को मार दिया गया है। इसलिए पौल तीमुथियुस को कहता है, समय असमय तैयार रहे, मेरे साथ दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। याद रखिए, क्रिश्चियंस के बीच में प्रीच करना बहुत आसान है, नॉन क्रिश्चियंस को गॉस्पेल बताना इट्स डिफिकल्ट।
अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को, बेचारे जो अन्य जातियों के पास जाके ट्रैक्स बांटते हैं, लोगों को गॉस्पल देते हैं, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। अगर कोई भी ऐसा है, सैल्यूट यू, आई सैल्यूट योर स्ट्रगल। मैं सलाम करता हूं आपको, कीप इट अप। अरे हम बताते हैं, आप भरते हो, है ना? हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की सेवा करते हैं। और आपको पता है, एक समय आता है जब परमेश्वर देखते हैं ना कि कोई आदमी इस तरह से सेवा कर रहा है, परमेश्वर उसके बाद उसके लिए पुलपिट मिनिस्ट्री स्टार्ट करता है। आमीन। आइए सब सामने देखिए, एक दिन वो आपके पास आए और उन्होंने आपको गॉस्पल बताया। उसके बाद आप गॉस्पल को सुन के यहां आए, और आप जैसे यहां पर आए, प्रभु ने आपके लिए महान काम की, आपकी बीमारी चंगा कर दी, उससे दुष्ट आत्मा निकाली। आपको पता है, हम लोग जब यहां पर आए थे लगभग सभी डीमन पजेस थे। नहीं, मैं नहीं थी, अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। लिसन, कभी कभी परमेश्वर बहुत क्वाइटली डिलीवरेंस देता है, लेकिन समटाइम्स गॉड अलाउ दिस ड्रामा। आपने देखा है कभी कभी कुछ लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो नाटकबाजी करती है, करती है ना, कभी कभी झूमती रहती है ये। मैं एक बार एक क्रूसेड पे था, मैं प्रीच कर रहा था, मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे ही प्रीच कर रहा था, और मैंने सबको बोला, 10-12 हजार लोग थे और वहां पर मैं प्रीच कर रहा था, और जितने सब लोग थे, मैंने कहा, प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस ग्राउंड में जितनी भी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकले। और मैंने कह दिया तो मेरे स्टेज के नीचे, बहुत नीचे गैप थी, और मैंने नीचे देखा 25-30 लोग। फिर मैंने एक पास्टर को बोला, आइए। फिर हमने कमांड किया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ। हमने हाथ रख रख के ओ कैसे चीख चीख के निकल रही थी वो। लिखा है ना बाइबल के अंदर, और दुष्ट आत्माएं चीख चीख के उसके सामने निकलती थी। ओ ऐसे निकल रही थी। समटाइम्स परमेश्वर ड्रामा अलाउ करता है ताकि सबको पता चले ये भी है। देख लो, कई लोग कहते हैं ना, शैतान है ही नहीं, ये है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो ये क्यों डांस कर रहा है, डिस्को डांस क्यों कर रहा है? लेकिन कभी कभी परमेश्वर बहुत क्वाइटली, आप आए थे, आप चेन स्मोकर थे, आप ड्रंकर थे, आपको छोड़ नहीं रहा था, परमेश्वर कभी कभी डिसेंट वे में निकाल के चला था। तो बोलो बाजू वाले को, हम सब कचरा रख के इधर आए थे। एग्री? अगर एग्री नहीं हो तो आज भी चांस है, निकाल लो। मुझे बताइए, आदम को सिगरेट पीना किसने सिखाया? आदम मतलब आदमी, हम सब आदम में से निकले ना, सब वो उत्पत्ति वाले को मत पकड़ो। सारा ब्लेम जेनेसिस पे डालते हैं हम लोग, काश ये लोग नहीं करते, कर नहीं करते, वो पढ़ लिया ना, वो किया, अभी तू क्यों कर रहा है सेम बात? एक वचन को पकड़ के बहनों को कंडेम मत करो, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया। आज की हवा क्या कर रही है? आप भी तो वही कर रहे हो, ब्लेम तो कर रहे हो ना। एक लेडी को पकड़ के, ओ पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया। कहिए बाजू वाले को, दूसरों को दोष मत लगाओ। हम सब जब यहां पर आए तो खुदा ने हमें आजादी दी, उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, उसने हमें आजाद किया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? सब यहां देखिए, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने हम में से जितने भी लोगों को बुराई से बाहर निकाला, उसको पता था ह्यूमन मेंटालिटी कैसी है। जब तक चमत्कार नहीं दिखाऊं तो ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने मिरेकल भी क्यों किए? ताकि वो आपको बताना चाह रहा था मैं कौन हूं। अब जब आपकी जिंदगी में इतना कुछ परमेश्वर ने किया है, आपको छुटकारा दिया, आपके लिए इतना कुछ किया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसकी नेक्स्ट विल क्या है? उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अब उसकी दूसरी इच्छा क्या है? हम सब पुत्र में पाए जाएं, हम उसके बेटे में रहें। देखो पॉल क्या कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से, हु हैड डिलीवर अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस,
खुदा ने तुम्हें हर गंदी बात से, आप याद करो उस दिन को ब्रदर, जब आप पहली बार कलीसिया में आए थे। आपका कंडीशन क्या था? आपको बैक प्रॉब्लम था, आप बीमार थे, आप व्हील चेयर पे आए थे, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आप कितनी तकलीफों में थे। मैं ये भी मानता हूं कुछ कुछ का प्रॉब्लम शायद सॉर्ट नहीं हुआ रहेगा, अभी भी उधर ही है, पर आपने देखा उसने जिंदगी जीने की उम्मीद दी आपको, उसने स्ट्रेंथ दी आपको, उसने ताकत दी आपको। आप में से कुछ लोग ये बात जरूर कहेंगे, ब्रदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रदर, उसने मेरे को प्रॉब्लम में हैप्पी रहना सिखा दिया है। मेरे तूफान शांत नहीं हुए हैं, मेरे तूफान अभी भी वैसे ही हैं, पर ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं सोया रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नाव यीशु चला रहा है। आमीन। और आप हमेशा याद रखना, उसका सोना उसके एब्सेंस की निशानी नहीं है। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, सोया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं वहां पर नहीं है, वो उधर ही है। उसको पुकारो, जब वो उठेगा ना, सब शांत करा देगा, वो सबको चुप करवा देगा। उसको पुकारो, उसे चिल्लाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुदा, आप उस दिन को याद करो जब आप यहां पर आए थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, आप कहेंगे ब्रदर जब मैं जीसस में था तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, जब से इधर आया हूं प्रॉब्लम बढ़ गई है। पर प्रॉब्लम बढ़ी है, पर प्रॉब्लम टच क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उससे तुमको घेर के रखा है। उससे तुम्हें घेर रखा है, आपको उससे घेर के रखा है। ओ वो आके आके पीछे दाऊद कहता है, अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना ओ मैं अधलोक पे बिछाऊं तो भी तू यहाँ है, यदि मैं पानी में गिरूं तो भी तू वहां है। ओ सुबह उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। आपको क्यों आज भी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम टच नहीं करती? अब क्योंकि वो एक आशा का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ होप। दाता का मतलब देने वाला। बाइबल बताती है उसने तुम्हें उम्मीद दी है। कोई बात नहीं, आज हालात खराब हैं, कोई बात नहीं, कल आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी उम्मीद बनाए रखो, अपना भरोसा बनाए रखो, विश्वास करो। जो परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, जो सीजन्स को बदलता है, जो ठंडियों के बाद गर्मी लाता है, गर्मियों के बाद बारिश लेके आता है, वो आपकी जिंदगियों की ऋतुओं को भी बदलना जानता है। ही नोस कि चीजें क्या करनी है। और आप हमेशा याद रखना, आपको वो अलग अलग सीजन्स में इसलिए रखता है ताकि अलग अलग सीजन्स आपको लाइफ के अलग अलग लेसन सिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं, जिसने हार्ड टाइम नहीं देखा वो कभी गुड टाइम को अप्रिशिएट नहीं करते। कभी कभी आप देखिए, जो लोग बहुत डिफिकल्टीज में गुजरते हैं ना, आज उनको थोड़ा सा भी कोई कह देना कि ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनको एहसास है वो कहां से निकले हैं। क्यों सब लोग जीसस की तरफ बैठ के इस तरह से कलाम सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, इजीली कैजुअली सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक लेडी आई, उसने उसके पांव को धोया, ओ अपने बालों से उसको सफा किया। क्यों उसने इस तरह का एटीट्यूड शो किया? यीशु ने कहा, देखो जिसका अधिक माफ हुआ है वो अधिक प्रेम करते हैं, इससे पता है मैंने इसके लिए क्या किया है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एहसास नहीं है कि खुदा तुम्हें कहां से निकाल ले आया है। मुझे 2 बार कोविड हुआ था, 2 बार। आप में से कोई है यहां पर जिसको कोविड-19 हुआ था? ये बीमारी आई थी, बहुत खतरनाक। कुछ लोग की हालत बहुत खराब थी, मिल नहीं पा रहे थे हम लोग, 2-2 साल घर में बैठे थे, किसी से कोई मिल नहीं पा रहा है। ऐसी बीमारी, गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स निकाल दिए कि आप उस बंदे से मिल भी नहीं सकते हो। आप सोचो, ऐसे हालातों में वो तुमको बचा कर लिया। कौन कहता है कोविड स्ट्रांग है? नहीं, उससे स्ट्रांग यीशु ठहरा। अरे किधर से निकाल ले आया वो आपको? याद है वो दिन? 50 रुपया भी आपको किसी से मांगना पड़ता था, यार देना यार, घर पे कुछ खत्म हो गया।
आपको लिफ्ट लेके आना पड़ता था, ब्रदर आज आप अपनी गाड़ी पे आते। याद है वो दिन? हर जगह आपकी नाम धराई होती थी, ड्रंकर है, स्मोकर है, गंदा व्यक्ति है, दूर रहो। बिल्डिंग के लोग आपसे बात नहीं करते। आज हर कोई तुमसे मिलना चाहता, हर कोई तुम्हारे 2 मिनट चाहता है। कभी मत भूलो जिसने तुम्हें उठाया। डोंट बिलीव कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को अच्छी परवरिश मिली, मुझे अच्छे मैनर्स मिले। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखना, इट इज ओनली जीसस। ये सिर्फ यीशु मसीह है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। प्रचार करने जा रहा था एक बार भाइयों के साथ चर्च की गाड़ी में। जब प्रचार करने जा रहा था, मुलुंड में एक प्लेस आई, मुझे बहुत अच्छे से पता था। जब मैं जॉब करता था और मैं साइकिल पे डिलीवरी करने के लिए जाता था, मुलुंड से लेके पीछे चेकना का होता था। मैं ना कभी कभी साइकिल, जब मेरा वो चेन निकल जाता था ना, तो मैं पैदल ले लेके वहां तक ऊपर तक जाता था। जब मैं उस दिन कार में बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो जगह देखी जहां पर मेरी साइकिल बहुत बार खराब हुई थी। मैं प्रभु को देख रहा था, प्रभु मैं गाड़ी पे बैठा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं यहां पर कोई टाइम था, मैं यहां पर बहुत बार फेल हुआ था। विश्वास कीजिए, मैं 5 मिनट चुप रहा। मैंने कहा, प्रभु ये आप है, आप ही है जो हमें उठाते। मैं कोई टाइम था प्रभु, मैं साइकिल पे घूमता था, आज मैं कार में बैठ के भाइयों के साथ जा रहा हूं। ये कार नहीं है खुदा, ये आप है। दिस इज नॉट अ कार लॉर्ड, ये कार नहीं है प्रभु। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कार नहीं है। लोगों को ये ढांचा लगता है, ये ढांचा नहीं है खुदा, ये आप है जो हमें ले जाते। कभी मत भूलो तुम कहां से निकले हो। और हमेशा एक बात को याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारी मदद भी की ना, वो याद रखना हमेशा, जब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर से जीसस है जो तुम्हारी हेल्प करता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल, क्योंकि वही तो तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। He is the one। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए यीशु के लिए बड़ाई करें, उसको महान करें। I give you praise, I give you all the glory, Jesus be the praise। यीशु आपको महिमा मिले, आप धन्य हैं, खुदा का नाम मुबारक ठहरे। इतना कुछ उसने आपके लिए किया, पता है क्यों किया? ओ मुझे आज भी याद है मेरी मदर की क्या हालत थी जब मैं प्रभु में आया था। उनका गैप आ गया था, इधर उठ नहीं पाती थी, मौत मांगती थी वो खुदा से, मार दे मुझे इस दर्द से। ओ मैं कभी नहीं भूला, एक बार मैं थाना गया था, कोपरी में प्रीच करने के लिए गया था, वापस आ रहा था, दरवाजा मेरी मदर ने खोला, खुदा ने उसको खड़ा किया। रोज एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से दुआ करता था उसके लिए। कभी मत भूलिए आप कहां से निकले हैं। घमंडी बन जाओगे आप। आपने देखा जब भी राजा पाप में गिरते थे, नबी उनके पास आके पहले उनको पाप नहीं बताता था, पहले उनको बताता था, क्या जब तू अपने गोत्र में छोटा था तब खुदा ने तुझे नहीं उठाया? पढ़ के देखिए। आज तुमको लगता है कि तुम कुछ हो, घमंडी कहीं के, पाखंडी, हिपोक्रेट, घमंड करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है उसको यह दिखाते हो कि मेहनत से मिला है। यू आर नंबर 1 हिपोक्रेट अगर आपके अंदर ऐसी जिंदगी है तो। विश्वास कीजिए, अगर मैं थोड़ा भी नम्र हूं ना, इसी वजह से हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे किसने उठाया। ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, एक पोजीशन पे आके नम्र होना बहुत कठिन होता है। लोग सारा दिन आपको अप्रिशिएट करें, सारा दिन आपके लिए कमेंट्स करें, यू आर दिस, उससे नहीं लेना। नेवर फॉरगेट। कोई समय था तुम अकेले नहीं चल पाते थे, आज तुम अपने पूरे परिवार को संभाल लेते हो।
ये परमेश्वर है। याद है वो दिन आप सिंगल थे, सिंगल, आप तब भी नहीं चल पाते थे। आज तुम मम्मी पापा हर पूरे परिवार को देख रहे हो। किसने तुम्हें काबिल बनाया? इट इज जीसस। आज घर जाओगे ना, खाना बाद में खाना, घुटनों पे आके उन प्राचीनों की तरह सर झुका के उसको कहना, तू योग्य है, तू योग्य है, तुझ पे ध्यान दिया जाए, तू योग्य है कि तुझे महिमा मिले, तू योग्य है कि तुझे आदर मिलना चाहिए। यू आर अमेजिंग माई लॉर्ड, यू आर अमेजिंग। पर परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि आप इधर ही ठहरो। वो चाहता है कि हम पुत्र में पाए जाएं। वो चाहता है कि आप उसके बेटे में पाए जाएं। क्या अर्थ है ब्रदर? उसके बेटे में पाए जाने का अर्थ क्या है? possess his life। जो कुछ आप पढ़ते हो उसको पढ़ के सिर्फ नोट डाउन मत करो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। ओ, जब भी आप पढ़ते हो परमेश्वर से कहो, जो आपके बेटे में था वो मुझे भी चाहिए। इसे कहते पुत्र में पाया जाना। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, ओ इतने सारे लोग वहां बैठे हुए थे, उन्हें खाना देना था। प्रभु ने फिलिपुस से कहा, फिलिपुस कम, हां इनके खाने का प्रयोजन करो। 200 दिनार है, पूरा नहीं आएगा, ओके बिठा दो सबको। यीशु ने अपने स्वर्ग की तरफ देखा, एक बच्चे से रोटी मछली ली और कहता है, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू मेरी सुनता है। इन सबको बिठा दो। और बाइबल बताती है उन सबको खिलाया गया। जब पे इंसिडेंट पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या लाइफ है आपकी यार। 5000 लोग को खिलाने के बाद धन्यवाद नहीं देते हो, पहले ही दे देते हो। प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि कुछ करने से पहले नहीं, ओ करने के बाद नहीं, पहले ही मैं धन्यवाद देना सीखूं। ओ जीसस, मुझे ऐसा बना। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था, एक स्त्री जिसका एक बहन जो सामरी थी। आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? यीशु को वहां से होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो जानता था दोपहर में मेरी बेटी वहां पर आएगी। जैसे वो वहां पर गया, आपको पता है वो किस तरह बैठ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, सी हिज एफर्ट्स। लिखा है वो थक गया, ऐसे बैठ गया। पता है मैं ऐसे फील करता हूं, ऐसे बैठ गया। और सामने से आई, वहां पर पानी भर रही थी, मुझे पानी पिला। अरे आप तो यहूदी हैं, मैं सामरी हूं, हम लोग बात नहीं करते। आपके वर्शिप के वेज अलग हैं, हम लोग के अलग हैं, दूर रहो हमसे। आपको पता है इतना पैदल चल के उसके पास आया। बिलीव करो दीदी, पानी भी नहीं पिया। शो मी के बाइबल में लिखा है पानी पिया उसने। ब्रदर उससे पानी नहीं पिया है, वो उससे बात करने आया था, मौका ढूंढ रहा था कैसे बात करूं। पढ़ो, लिखा है, और यीशु ने पानी पिया। आराम से पढ़ो, उधर पानी नहीं पिया गया है। वो सिर्फ उससे बात करने आया था। कितने लोग हैं जब आप इसको पढ़ते हैं, प्रभु को आप कहते हैं, प्रभु जैसे तेरा पुत्र एक आत्मा की इतनी वैल्यू रखता था, मुझे भी रखना सिखा। कुत्तों की तरह ट्रीट करते हो तुम में से कुछ लोग लोगों से। डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स, वैसे बात करते हो तुम। क्या है? हाँ चल, ऐसे बात करते हो क्योंकि तुम्हें यीशु की जिंदगी नहीं पता है। एक आत्मा को बचाने के लिए कुछ लोग कहते हैं वो फरीसियों से बड़ा हार्ड था। ब्रदर याद रखना, बाइबल बताती है वो जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है। वो उनकी ताड़ना क्यों करता था? क्योंकि वो उनसे भी प्रेम करता था। आप कभी नहीं कह सकते वो फरीसियों से नफरत करता था, वो इसीलिए डांटता था उन्हें। आप याद रखिए, खुदा घमंडी को उसका दुश्मन होके ही बचा सकता है। नहीं समझ? अगर आप घमंडी हो ना, तो आपको बचाने के लिए वो आपसे दुश्मनी करेगा। क्यों वो घमंडी को तोड़ता है? ताकि वो भी बचे। इवन वो दुश्मनी भी प्रेम में करता है।
मैं प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता हूं, परंतु घमंडियों का सामना करता हूं। प्रभु आप सामना क्यों करते? क्या करूं सूरज, इसे बचाने का और कोई वे ही नहीं है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर वो किसी को नरक भी भेज देना तो भी प्रेम में भेजेगा। क्या लगता है आपको, अगर आप घमंडी हो और वो हर तरह से आपसे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? सिस्टर, वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है मेरे प्यारे भाई। उसको पता है घमंड खत्म कर देगा आपको। घमंड एक ढक्कन की तरह है, अगर वो आ गया ना, कुछ नहीं दिखेगा कि आपके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। वो ढक्कन निकालता है ताकि आप देख सको आप कैसे हो, और आपकी प्यूरिफिकेशन का काम शुरू हो सके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए। एक स्त्री को बचाने के लिए वो इतना दूर तक गया, पानी भी नहीं पिया, 5000 लोगों को खिलाने से पहले धन्यवाद देता है। ओ, गॉस्पेल्स में सिर्फ लिखा है कि उसको बुरे बुरे नाम मिलते थे, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पियक्कड़। पर एक बात गॉस्पेल में नहीं, लेटर्स में लिखी गई है, पढ़ के देखिए। पतरस कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप प्रभु से कहते हैं मुझे ये चाहिए। इसे कहते हैं पुत्र में पाया जाना। ओ, उसने आपको बाहर की चीजें इसीलिए दी ताकि आप उसके पास आए, और अब वो आपको सबसे खूबसूरत जिंदगी, यीशु का जीवन, वो आपसे शेयर करे। क्यों आज आप में से कुछ लोगों के लिए किसी को माफ करना कठिन है? क्योंकि आपके पास यीशु का जीवन नहीं है, जानकारी है। जानकारी और चीजों को पाने में बहुत फर्क होता है। शक्ल तो देखो, थोड़ा कुछ करो मुंह उतर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर खाली होती, खाली। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया ताकि परमेश्वर अपने पुत्र में हमें ले जाए। ये उसकी मर्जी है। वो क्यों तुम्हारे लिए इतने चमत्कार करता था? ताकि वो तुम्हें बता सके मैं तुम्हारा खुदा हूं। इस्राएलियों को क्यों चमत्कार करके निकाल ले आया? सिर्फ उसको बताने के लिए कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी कि वो सिर्फ जंगलों में पड़े रहें। खुदा चाहता था वो अंदर जाए। परमेश्वर ने क्यों आपके लिए इतने चमत्कार किए? ताकि आप उसमें आओ और वो आप में आए। दैट इज अ विल ऑफ गॉड। 1000 इंसिडेंट बता सकता हूं मैं यीशु के लिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुन के हंसना मत, ये बात हंसने वाली नहीं है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु के पास एक ऐसा बदन था जो दीवारों से पास हो जाता था। कभी सुना आपने? उस बदन को लेके वो दूसरों के घरों की बातें सुनने गया। आपको मिल जाए तो ये बदन, सारा दिन दूसरों के घरों में बैठे रहोगे। देखूं क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। है, उसका जीवन है, उसका लाइफ पजेस किया है आपने। कितना हल्के से पढ़ लेते हो। कब बाइबल को उपवास में पढ़ोगे? कब बाइबल को ईगरनेस से पढ़ोगे? प्रभु मुझे समझना है। एक सिंगल लाइन मैंने सिर्फ खोलनी है। उसी ने हमें, परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से, बुरी गंदी आदतों से, दुष्ट आत्माओं से, परंपराओं से, उन गंदगियों से जो दोस्तों से हमने सीखी है, वहां से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। क्यों वो आपको पुत्र में ले आया? ताकि पुत्र का जीवन आप में आए। मेरी बहन, किसी किसी लड़के को भाई बोलने में आपको तकलीफ क्यों होती है? भाई बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों प्रॉब्लम होती है किसी को बहन बोलने में? बताइए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे मिलती है बदल? ये भी तो बताओ, ये जिंदगी मिलती कैसे? बताओ। अगर एक नया राज्य स्थापित करना है और उधर ऑलरेडी पुराना राज्य है, तो क्या करना पड़ेगा?
एक नया राज्य अगर स्थापित करना है और पुराना ऑलरेडी है उधर, तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि उखाड़ना पड़ेगा? यीशु ने क्यों कहा जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा? जब परमेश्वर आपके अंदर की गंदी जिंदगी को उखाड़ने दो। कभी कभी वो आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंस अरेंज करता है जिससे आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो, तब नई जिंदगी आएगी। क्योंकि एक जाएगा, दूसरा आएगा। अब केन जाएगा, हाबिल आएगा। अब शाऊल जाएगा, दाऊद आएगा। जब फरीसी जाएंगे तब यीशु मसीह आएगा। जब यहूदी जाएंगे तब पौल और तीमुथियुस आएंगे। निकलने दो, प्रार्थना करो इन दिनों में। बिगिन विथ प्रे। प्रभु, आज पास्टर प्रेमानी ने मुझे एक बात बताई है। ओ प्रभु, मैंने कितनी बार ये वचन पढ़ा था, मुझे लगता है आज मुझे इसको समझ मिली है मुझे इसके ऊपर। आज मैं दुआ करता हूं, प्रभु ये जो मेरा पुराना जिंदगी है ना प्रभु, मुझे इसमें से निकाल। ये जो बाप दादाओं का स्वभाव मुझ में है ना, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरे वो जो डीएनए आ रहा है ना खुदा, आप बिलीव करेंगे हमारे चर्च के अंदर जब भी बच्चों का डेडिकेशन होता है, आपने नोटिस किया है, मैं उनके लिए एक प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके मम्मी और पापा का स्वभाव कभी इनमें ना आए, इसमें तेरा स्वभाव है। कभी आपने नोटिस किया था, वो सावरी स्त्री से मिला, पानी मांगा और पानी पिया नहीं। अरे पानी नहीं चाहिए था, उससे बात करनी थी, उससे बचा लिया उसको। ओ 5000 लोगों को खिलाने से पहले वो धन्यवाद देता था। ये इसकी जिंदगी है। हालेलुया। यहां देखिए, आप चाहते हो हम और गहरा जाएं? पक्का बचा पाओगे? सामने देखिए। आइए मैं आपको थोड़ा और अंदर ले जाता हूं। सुनिए, संडे स्कूल के बच्चों से अगर आप पूछोगे ना यीशु क्यों आया, अंकल यीशु इसलिए आया था कि मारा जाए, गाड़ा जाए, जी उठे। बरोबर है, आपका लेवल तो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। आप भी किंडरगार्टन। तो ब्रदर आप ये बोलना चाहते हो यीशु हमारे लिए नहीं मरा? अरे बिल्कुल मरा, इससे थोड़ा ऊपर तो उठो। क्या कहती है बाइबल? एक लकड़ी है तंबू में, उसके बाद एक सिंक है, उसके बाद पर्दा है जहां पर परम पवित्र स्थान में प्रभु की उपस्थिति है। अभी आप यहां पर आए, सिंक में आपके लहू धोए गए, सॉरी आप लकड़ी से मिले क्रॉस, फिर सिंक में मिले पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण। अब मंदिर के पर्दे में भी तो जाओ, थोड़ा अंदर भी घुसो। अब मैं आपको बताऊं जीसस क्यों आया था। जीसस शो करने आया था, जो मेरे पास है ना वो तुम्हें देने आया हूं। प्रभु आपके पास क्या है? तुम जानना चाहते हो ह्यूमन कैसे होते हैं? क्योंकि आपको पता है आजकल ह्यूमंस डीमंस को फॉलो कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहा था, तुम्हें जानना है मनुष्य कैसा होता है? मुझे देखो, मैं परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र होके आया। 80 बार उसने अपना एक नाम बताया बाइबल में, मनुष्य का पुत्र है। वो दिखाना चाह रहा था, देखो मुझे, इंसान ऐसे जिंदगी जीते हैं जैसे मैं जीता हूं। आप जो आंसर करते हैं ना, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो 6 घंटे में निपट गया था सर। फिर से कहूं, जो आप कहते हैं ना यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, बिल्कुल सहमत हूं। वहीं से हमारा उद्धार होता है, वही तो हमारी धार्मिकता है, वही तो हमारी शुरुआत है। मैं सहमत हूं, लेकिन वो काम 6 घंटे में निपट गया था। 9 बजे इतिहास कहता है वो बलिदान हुआ, 3 बजे मर गया।
तो फिर 33 साल वो क्या दिखा रहा था? वो समझा रहा था मनुष्य को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। देखो मैं कैसे हूं, मैं कैसे लोगों की वैल्यू करता हूं। देखो मुझे लोग गाली देते हैं, मैं गाली नहीं देता। देखो लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। मैं खाना खिलाने से पहले धन्यवाद देता हूं। मात्र उसके बारे में पढ़ो नहीं, जो उसमें देखते हो उसकी मांग करो खुदा से कि मुझे ये चाहिए। इसे कहते हैं उत्तर में पाया जाना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को कुछ समझ में आया? जहां तक मैं जानता हूं आपकी आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूलनी चाहिए। ब्रदर, व्यवस्था वर्णन का वही वचन लगाइए। अब हम आखिरी बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप सब खड़े हो जाइएगा। He brought us out to bring us in. वो इजराइलियों को क्यों निकाल के ले आया? ताकि वो उन्हें कनान में ले जाए। अब बताओ, गाली देने वालों, जो गाली देते हो, निकला है गाली तुम्हारे मुंह से? बंद हुआ? किस में हो? कलीसिया में हो? खाली पुत्र में कभी आओगे? गालियां निकालते हैं कुछ लोग। एक चर्च में गया था मैं, उसके वॉशरूम पे 25 लाख खर्च किए एक भाई ने। मैं वहां पर गया, वॉशरूम में गुटखे की थूक पड़ी थी वॉशरूम में। मुझे प्रभु ने कहा, देख दीवारें कितनी अच्छी हैं, बिलीवर्स का क्वालिटी देख। इससे अच्छा रेंट की प्लेस पे बैठा रहूं, कम से कम क्वालिटी तो अच्छी बने। क्या फायदा सिर्फ दीवारें आलीशान बना के? क्रिश्चियन की क्वालिटी ये होती है, गुटखा, टोबैको, जय मसीह की, ये क्वालिटी है? ये चर्च का क्वालिटी है? बिलीवर गाली निकालता है, बिलीवर अफेयर में है, शादी से पहले लड़की को घुमाने लेके जाते, ये क्वालिटी है? Shame on this in this type of life. किधर है पुत्र? किधर है? किधर है उसका लाइफ? किधर है? हालेलुया। अरे गलतियां हर एक से होती हैं। मूर्ख वो है जो गलतियों से भी न सीखे। किससे गलतियां नहीं होती? कोई गलतियों से भी नहीं सीखता, कौन सिखाएगा उसको फिर? A.W. टोजर कहते थे, कई बार विजडम गलती में से निकलती है। उसको भी हासिल नहीं किया हमने। किधर है क्वालिटी? किधर है आपकी? आइए प्लीज, शांत मत रहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्वालिटी किधर है? क्यों इग्नोर कर रहे हो मेरे को देख के? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आपका क्वालिटी किधर है? वेयर इज योर क्वालिटी ब्रदर? सर, टेक दिस वर्ड सीरियसली। आप वो नगर हैं जो पहाड़ पे बसा हुआ है, सबको दिखाई देता है। तुम छुप नहीं सकते, तुम कितने भी चतुर बनो, तुम छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम पहाड़ पे हो। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी छुप नहीं सकता। जीसस ने कहा, जो तुम कोठों पे कहोगे, जो तुम अंधेरों में कहोगे, वो कोठों पे सुनाई देगा। रीड, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड, द बाइबल सेज। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं चाहता। आप ये बात याद रखना, आप कितना भी कुछ छुपा के करो, सामने आएगा। बिलीव मी, हम लोग कुछ लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु जो गड़बड़ी करते हैं ना, वो सामने आनी चाहिए। हमारे पास वचन है इस बात के लिए, विश्वास करेंगे। डैनियल में लिखा है, अंधेरे में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट प्रकाश बना रहता है। दिस इज अ बाइबल सेस।
कहिए अपने पास वाले को क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? क्वालिटी को बेटा क्या कहेंगे खुशबू? उसको क्वालिटी को गुणवत्ता, बहुत प्योर है ये। कुछ और? चरित्र का मतलब कैरेक्टर बेटा, ये खूब विशेषता। चलो ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग इसके ऊपर लेंगे। आइए सब सामने देखिए, कहिए प्रभु मुझे बदल, खुदा मुझे चेंज कर। मैं आपके सामने हम्बली कहता हूं, मुझे भी जरूरत है बदलाव की, मेरे को भी चेंजेस चाहिए। विश्वास करो, परमेश्वर जानता है जो तलवार मैं यहां चलाता हूं वो उसको पहले मैं खुद पे चलाता हूं। मुझे चेंज की जरूरत है, आपको नहीं, मुझे भी बदलना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मानते हैं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? आइए लंबा हाथ उठाइए, मैं आपके हाथ को देखना चाहता हूं। ओह थैंक यू इस संदेश के साथ एग्री होने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि आप पॉजिटिव हो। आई एम सो हैप्पी।